जब भी जबड़ों का फ्रैक्चर होता है तो उसके अंदर फिर बड़े मल्टीपल किस्म के मसाइल आ जाते हैं। सबसे पहले तो हड्डी जब टूटती हैं तो खाना पीना उससे मुश्किल हो जाता है, बोलना चालना मुश्किल हो जाता है। और फिर अल्टीमेटली जब इसकी सर्जरी हम लोग करते हैं तो उसके अंदर जबड़ों को प्लेटों से जोड़ तो देते हैं, लेकिन फिर तारों के साथ 4 से 6 हफ्ते के लिए हम उसका मुँह बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका एक न्यूट्रिशन और बोलना चालना डिस्टर्ब होता है। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद अब्दुल हसीब एक डेंटल सर्जन होने के साथ साथ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी हूँ। आजकल मैं मेयो हॉस्पिटल और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डिपार्टमेंट में एज अ कंसल्टेंट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस वापडा टाउन लाहौर में प्राइम डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी क्लिनिक में कर रहा हूँ। मेरी क्वालिफ़िकेशन बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी है और मेरी स्पेशलाइजेशन FCPS है ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के अंदर। और मेरी एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ के अंदर डेंटिस्ट्री से रिलेटेड सारे प्रोसीजर्स, जिसके अंदर फिलिंग्स, रूट कैनाल्स और मुंह के अंदर की सारी सर्जरीज़ और अकल दाढ़ को निकालने की सर्जरीज़ और डेंटल इम्प्लांट्स आ जाते हैं। और मेरी स्पेशलाइजेशन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी से रिलेटेड मेरी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो जितने भी जबड़ों के फ्रैक्चर और चेहरे की हड्डियों के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं और मुँह की और जबड़ों की रसौलियाँ, ट्यूमर्स और कैंसर्स, उनकी सर्जरी मेरी एरियाज़ ऑफ एक्सपर्टीज़ के अंदर आती है। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन क्या होता है, उसकी डोमेन में क्या क्या सर्जरीज़ आ जाती हैं। बेसिकली ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डेंटल सर्जरी के बाद एक स्पेशलिटी है जिसके अंदर मुंह की और चेहरे की सारी सर्जरीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले जो इसके अंदर चेहरे की हड्डियां हैं, जबड़े की हड्डियां, उनकी जो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, कोई कार एक्सीडेंट के दौरान या कोई मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के दौरान, उन हड्डियों का इलाज, उनको जोड़ना, उनकी प्लेटिंग, वो इसके अंदर आ जाती है। दूसरे नंबर पे चेहरे और मुंह के अंदर की और जबड़ों की जितनी भी रसौलियां हैं और ट्यूमर्स हैं और ख़ासकर मुंह के कैंसर, इन सब की सर्जरी हमारी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की डोमेन में आती है। और उसके साथ साथ जितनी भी माइनर ओरल सर्जरी है जिसमें कि अकल दाढ़ की सर्जिकल एक्सट्रैक्शन आ जाती है, और जबकि एक डेंटल इम्प्लांट जो कि आजकल बहुत कॉमन है लोगों के अंदर क्वेश्चन कि वो क्या होता है, उसकी सर्जरी करने का भी एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो है वो माहिर होता है। तो इसमें हम थोड़ा सा जबड़ों की हड्डियों के फ्रैक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। जबड़ों की हड्डियों का फ्रैक्चर जो है आजकल बहुत कॉमन है, क्योंकि ट्रैवलिंग जो है वो बहुत हाई स्पीड हो चुकी है और लोग जो हैं वो एहतियाती तदाबीर का सही तौर से इस्तेमाल नहीं करते। ख़ासकर गाड़ियों वाले, अक्सर उनकी कोशिश यही होती है कि किसी तरह हम सीट बेल्ट ना बांधें, और मोटरसाइकिल वाले वो भी, उनकी पूरी कोशिश होती है कि हेलमेट जो है वो हम सर की बजाय साइड पर लटका कर रखें। हालांकि उनको इस बात का बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए कि ये जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं ये उनकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए हैं। तो उसमें जब भी जबड़ों का फ्रैक्चर होता है तो उसके अंदर फिर बड़े मल्टीपल किस्म के मसाइल आ जाते हैं। सबसे पहले तो हड्डी जब टूटती हैं तो खाना पीना उससे मुश्किल हो जाता है, बोलना चालना मुश्किल हो जाता है। और फिर अल्टीमेटली जब इसकी सर्जरी हम लोग करते हैं तो उसके अंदर जबड़ों को प्लेटों से जोड़ तो देते हैं, लेकिन फिर तारों के साथ 4 से 6 हफ्ते के लिए हम उसका मुंह बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका एक न्यूट्रिशन और बोलना चालना डिस्टर्ब होता है। तो इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि आप इसकी ख़ास एहतियात करें। ख़ुसूसन जो मोटरसाइकिल वाले हज़रात हैं वो हेलमेट जो है वो एक अच्छी क्वालिटी का पहने अपने सर पर और उसको बांध कर भी रखें। अक्सर मैंने नोट किया है लोग हेलमेट अपने सर पर रखते तो ज़रूर हैं लेकिन वो बांधा नहीं होता। तो जैसे ही कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी होता है तो सबसे पहले हेलमेट जो है वो उतर कर साइड पर चला जाता है और उसके बाद वो सर जो है उसके अंदर लाजमी कोई ना कोई ट्रॉमा होता है। तो ये सर का ट्रॉमा और चेहरे और जबड़ों का ट्रॉमा ये बड़ा लीथल होता है। तो इसके लिए ख़ास एहतियात ये है कि हमेशा जो एहतियाती तदबीर हैं उनको फॉलो करें, सीट बेल्ट पहनें और हेलमेट अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करें ताकि आप जबड़ों के फ्रैक्चर से बच सकें। और अगर ऐसी कोई आपको हालत का शिकार हो जाएं तो फिर आप एक ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन के साथ कंसल्ट कर सकते हैं जो कि इनका इलाज करने का माहिर होता है। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।